हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रशीदाज़ मेहंदी। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं अपनी मेहंदी डिज़ाइंस को किस तरीके से प्रिजर्व करके रखती हूँ। डिज़ाइंस तो हम सब निकालते हैं, लेकिन उसे संभाल के रखना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना ज़्यादा ज़रूरी मेहंदी निकालना है, क्योंकि आगे चल के रेफरेंस के लिए आप लोगों को किसी को भी बताने के लिए डिज़ाइंस आपके पास सेफली होनी चाहिए। अगर आप ऐसी मेहंदी डिज़ाइंस को रखते हो ना, तो उससे क्या होता है पता है कि उसमें फंगस लग जाते हैं और वो मेहंदी ख़राब हो जाती है। इसके लिए आप लोगों को यूज़ करना है फेविकॉल। जेंटली आपको यहाँ पे इस तरीके से स्प्रेड करते जाना है अच्छे से, और उसे पूरी तरीके से साइड से कवर कर लेना है। और किसी भी ब्रश या फिर हाथों की मदद से आपको अच्छे से उस पर एक थिन लेयर की तरह एकदम स्प्रेड करना है, जैसे मैं यहाँ पे वीडियो में कर रही हूँ। मैं अपने हाथों से ही करती हूँ क्योंकि मुझे वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है एज़ कम्पेयर टू ब्रश। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हाथ से ना करें तो ब्रश भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि उस मेहंदी डिज़ाइंस को अच्छे से ड्राई होने देना है। अगर आपकी मेहंदी डिज़ाइंस ड्राई नहीं है तो ये जो आप यूज़ करेंगे फेविकॉल, उसकी वजह से वो पूरी ही स्प्रेड होने लगेगी और उस पे फंगस लगने के चांसेस भी होंगे। इसलिए सबसे पहले आपको मेहंदी डिज़ाइंस को अच्छी तरीके से ड्राई करना है। 2 या 3 दिन तक रख दीजिए उसे ड्राई होने के लिए, और फिर इस तरीके से आपको फेविकॉल की मदद से उसे प्रिजर्व करके रखना है। जैसे ही फेविकॉल सूख जाता है ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसके ऊपर कुछ लगाया है, और ऊपर से उसकी शाइन भी इतनी अच्छी दिख के आएगी कि आपको लगेगा आपने उसे बहुत ही अच्छे से डिज़ाइंस को बनाया है। सिंपली आप लोगों को इस तरीके से फेविकॉल को स्प्रेड करते जाना है। तो यहाँ पे मेरे कुछ मेहंदी वर्क्स थे, बहुत टाइम से मुझे ये करना था कि उस पर फेविकॉल लगा के रखूँ, बहुत दिन से ड्राई हो चुके थे वो। तो आज मैंने सोचा कि चलो इसे आज यूज़ करते हैं फेविकॉल से, और ड्राई करके मतलब उस पर फेविकॉल लगा के रख देते हैं ताकि वो एक बार ही अच्छे से सारे के सारे डिज़ाइंस ड्राई हो जाए। एंड अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड बहुत सारी ट्रिक्स और टिप्स में भी आपको शेयर करती रहूँगी मेहंदी की डिज़ाइंस की। आप मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से स्प्रेड करके रख रही हूँ। ज़्यादा फेविकॉल भी यूज़ नहीं करना चाहिए एकदम से, थोड़ा सा फेविकॉल आपको लगा के रखना है एंड देन उसको अच्छे से स्प्रेड करके रखना है। तो ये मेरे जो भी क्लासेस में मैं सिखाती हूँ उसको भी मैं प्रिजर्व करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मैं डिज़ाइंस बनाती हूँ उसे अच्छे से सेफली रखना, क्योंकि वो जब बाद में देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ मैंने इतनी प्रैक्टिस की है। तो बहुत ज़रूरी है आपकी मेहंदी डिज़ाइंस को प्रिजर्व करके रखना, ठीक है। इस तरीके से अच्छे से स्प्रेड करके आपको कर लेना है, और वो ड्राई होने के बाद बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी डिज़ाइंस दिख के आती है। मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी बनाती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल पे अभी तक देखा नहीं है ट्यूटोरियल्स किस तरीके से बनाते हैं, इस डिज़ाइन का भी ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से आप ये डिज़ाइंस को ईज़िली बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं कुछ इस तरीके से स्प्रेड कर रही हूँ फेविकॉल को, और हाथों की मदद से उसे अच्छे से जेंटली स्प्रेड कर ले रही हूँ, ठीक है। अगर आप ज़्यादा फेविकॉल यूज़ करेंगे तो उसका लुक बहुत ही बेकार दिख के आएगा, और शायद अच्छा दिखे भी ना, क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। इसके बहुत ही ज़्यादा अल्टरनेटिव मेथड्स भी हैं मेहंदी डिज़ाइंस को प्रिजर्व करने के लिए। एक मेथड है कि आप उसे लैमिनेट करके भी रख सकते हो। लैमिनेशन करना ज़रूरी है मेहंदी डिज़ाइंस में, तो आप उसे लैमिनेट भी कर सकते हो। सिंपली आप लोग को जाना है शॉप में और उन्हें कहना है कि मेरी मेहंदी डिज़ाइंस को लैमिनेट करवाना है, तो वो भी एक बहुत अच्छा मेथड है, और उससे भी सालों साल मेहंदी एकदम प्रिजर्व्ड रहती है। बट मैं आज तक कभी वो ट्राई नहीं किया है मैंने, तो मेरा तो यही सबसे बेस्ट मेथड है। और एक मेथड है जो मैं बहुत स्टार्टिंग में यूज़ किया करती थी, अभी यूज़ नहीं करती हूँ, वो है सेलो टेप का मेथड। जो ब्रॉड वाली सेलो टेप आती है ना, वो सेलो टेप को भी अगर आप अच्छे से लाइन टू लाइन मेहंदी के ऊपर लगा के रखो ना, तो जो मेहंदी निकलती है वो मेहंदी निकलेगी भी नहीं।